ओम शांति। आज हम आपके सामने सिकंदर की जीवन कहानी को बताएंगे। उसने अपने जीवन में 3 बातें कौन सी बताई। सबसे पहले उसने अपनी किस्मत को कैसे बदला। बताते हैं कि एक बार क्या था, उनके गांव में एक सिद्ध पुरुष आए हुए थे। वो सबके हाथों की रेखा को देख रहे थे। सिकंदर भी उसके सामने जाकर के खड़े हो गए और देख रहे थे कि किस किस की रेखा को वे देख रहे हैं। सिकंदर ने भी अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उस व्यक्ति को कहा कि मेरे भी भाग्य की रेखा को देखो। सिकंदर ने जब हाथ बढ़ाया तो उस पुरुष ने उनका हाथ पकड़ा और देखा कि उनके जो धन की भाग्य की रेखा है वो एक दूसरे से मिली हुई नहीं है। तभी उस ज्योतिषी ने कहा कि देखो, आपके जीवन में धन बहुत कम है। तब ये बात सुन करके सिकंदर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि ठीक है, अपने भाग्य की रेखा मैं खुद बदल सकता हूँ। उसने अपने म्यान में से तलवार निकाली और अपने हाथ पे चलाया तलवार को और अपनी रेखा को मिला दिया जो धन की रेखा थी। तो उस समय सिकंदर ने बोला कि देखो, अब मेरा भाग्य कितना चमकता है। समय बीतता गया। आगे चलते चलते जीवन भी लंबा चले गया। तो उसने देखा कि अपने जीवन में उसने इतना धन कमाया, चाहे धन किसी भी तरीके से कमाया, लेकिन उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रही। उसने अपने जीवन में धन कमाया, चाहे वो दुख दे करके, चाहे किसी की बद्दुआ ले करके, लेकिन अपने जीवन में इतना धन इकट्ठा किया कि वो विश्व विजेता कहलाया। चलते चलते जीवन में उसके मन में यही था कि मैं अमर होना चाहता हूँ, कि मैं कभी शरीर छोड़े ही नहीं। एक दिन क्या था कि वो चलते चलते जंगल में निकल गया। वहाँ क्या देखता है, एक वैद्य है और वैद्य से पूछा कि वैद्य, ऐसी दवाई है जो मैं कभी नहीं मरूं। तब उस वैद्य ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कभी कोई नहीं मरता। तो तब उसे गुस्सा आया और उसने उस वैद्य का गर्दन काट दिया। फिर आगे जीवन चला। जीवन में चलते चलते एक दिन क्या हुआ, उसको बहुत तेज बुखार हो गया, मलेरिया बुखार। उस समय उसका जीवन भी बहुत आगे निकल चुका था, शायद उसका लास्ट समय ही था। तो उसने देखा कि शायद अब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। इतना उसको तेज बुखार हो गया था। तो उसने देखा अपने जीवन में, वो महसूस भी कर रहा था कि मैंने अपने जीवन में कभी पुण्य कर्म नहीं किए, पाप ही पाप कमाया है। तो उसको अपने जीवन की घटनाएं याद आने लग गई और वो सोचने लग गया कि कैसे मैं अपने जीवन में जो पाप किया है, कैसे पापों से मुक्त हूँ। लेकिन उसके बुद्धि में जो बातें आ रही थी वो अपने घर वालों के सामने शेयर करना चाहता था। एक दिन क्या हुआ, उसने सभी घर वालों को अपने पास बुलाया और सबसे कहा कि देखो, मेरी 3 इच्छाएं हैं। जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मेरी ये तीनों इच्छाएं पूरी करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सिकंदर ने पहली इच्छा बोली कि जब मैं इस शरीर को छोड़ूं और जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे जनाजे को कंधा वे वैद्य लोग दें जिन्होंने इस शरीर का उपचार किया है।
उन्होंने कहा ठीक है। फिर दूसरी मेरी इच्छा है कि जब मेरा जनाजा निकल रहा होगा तो उस रास्ते में हीरे मणिक मोती जितना भी धन मैंने कमाया है अपने जीवन में सारा उस रास्ते पे बिखेर दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो तीसरी जो इच्छा थी कि मेरी तीसरी इच्छा है कि जब मेरी अर्थी निकल रही होगी तो उस समय अर्थी को बांधते समय मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इन तीनों बातों का रहस्य क्या है? तब सिकंदर ने कहा कि जो पहली बात मैंने कही कि जब मेरा जनाजा निकले और मेरी अर्थी को कंधा में वैद्य लोग दें जिन्होंने इसका उपचार किया, इसका अर्थ है कि मैंने अपने शरीर के पीछे कितना लोगों की गर्दन भी काटी है, कितना दुख दिया है उन वैद्यों को भी। उन्होंने मेरा दिल जान से इस शरीर का उपचार किया, लेकिन ये शरीर कोई काम का नहीं है, एक दिन ये भी मिट्टी में मिल जाना है। दूसरा जो मैंने कहा है कि मेरे जनाजे के सामने जब जनाजा निकले जितना धन मैंने कमाया है, हीरे मोती मणिक, वो रास्ते में बिखेर दो। तो इसका अर्थ है कि जो भी मैंने पाप की गठरी कमाई सिर पर रखी, लेकिन वो भी मेरे कुछ काम की नहीं है, उसको भी मैं यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि तीसरे का अर्थ क्या है? तब सिकंदर बोलता है कि तीसरे का अर्थ है कि दोनों हाथ मेरे अर्थी से बाहर होने चाहिए, कपड़े में लिपटे हुए नहीं होने चाहिए। इसका अर्थ है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। जिस सिकंदर ने पूरे विश्व को जीता, पूरे विश्व की धन को इकट्ठा किया, पाप की गठरी सिर पे रखी है, वो भी सब कुछ यही छोड़ करके जा रहा है। वो भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा है। तो इसलिए व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, अपने साथ पुण्य और पाप कर्म ले जाएगा। हमें यही देखना है कि हमने अपने जीवन में कितना पुण्य कमाया है, कितनी दुआएं कमाई है और कितना हमने उस परम पिता परमात्मा को याद किया है। जिस समय हम शरीर छोड़ने के बाद भगवान के सामने खड़े होंगे तो क्या मुख दिखाएंगे, वो हमें अपने जीवन में देखना है, चेक करना है और भगवान को याद करना है। अच्छा, ओम शांति।